नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को एलोवेरा के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रही हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि एलोवेरा का जो अर्थ है वो क्या है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है और एलोवेरा के कितने फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान है। एलोवेरा के जो फ़ायदे होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा, इसकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती है। लगभग एलोवेरा हर रोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप किसी भी रोगों के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करना है इसकी भी एक जानकारी होनी चाहिए। तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके कुछ वीडियो मैं एलोवेरा से रिलेटेड अपलोड करने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि एलोवेरा का हिंदी मीनिंग क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। एलोवेरा को हिंदी में घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। एलोवेरा एक तरह का आयुर्वेदिक औषधिक पौधा है। यह बहुत ही बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। एलोवेरा अपने गुणों के लिए लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। इधर काफ़ी लोग एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों को पता होता है कि इसमें एक औषधीय गुण है और काफ़ी लोगों को ये भी पता होता है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो भारत के साथ अन्य देशों में भी एलोवेरा औषधिक रूप में उपयोग किया जाता है। एलोवेरा एक रसीला पौधा होता है। इसकी पत्तियों को काटकर इसमें से जेल निकाला जाता है और ये बहुत ही गंभीर बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा कुष्ठ रोग का भी उपचार इसे किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एलोवेरा के पौष्टिक तत्व और खनिज क्या है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, फोलिक एसिड और कोलिन सहित कई विटामिन और खनिजों की थोड़ी मात्रा होती है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का गुण भी होता है इसमें, जो कि मुक्त कणों से लड़ने में मदद करता है। यह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसके फ़ायदे जान लेते हैं। मुहासे को दूर करने के लिए इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मुहासे की समस्या त्वचा में अधिक तैलीय होने के कारण होता है। तो इन मुहासे की समस्या को दूर करने के लिए एलोवेरा का उपयोग दिन में 2 बार मुहासों पर करना चाहिए। ऐसा करने से मुहासे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है वो ऑयली स्किन के लिए जो है तो ऑयल कम करने का काम करता है। थोड़ा सा आपकी जो स्किन है एलोवेरा लगाने से हल्की सी ड्राई होने लगती है और जब ड्राई होने लगती है तो कील मुहासे हमेशा के लिए धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। त्वचा से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए एलोवेरा का जेल बहुत ही फायदेमंद होता है। एलोवेरा जेल त्वचा को हाइड्रेट एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। यह त्वचा के कटे, जले, चोट, दाग धब्बे को दूर करने में सहायता करता है। इसके अलावा त्वचा इन्फेक्शन को भी यह ठीक करता है। तीसरा है कब्ज के लिए। कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे कि बड़े और बच्चे सभी लोग परेशान हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए एलोवेरा के रस का सेवन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को मल त्यागने में आसानी होती है। कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो एलोवेरा का रस आप जरूर पिए और कब्ज से छुटकारा पाएँ। एलोवेरा का एक ड्रिंक मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। उस ड्रिंक को अगर आप डेली मॉर्निंग में खाली पेट पीते हैं तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। धीरे धीरे लगभग समाप्ति हो जाती है। इस ड्रिंक को आपको 5 से 6 महीने तक कंटिन्यूअस मॉर्निंग में पीना है। अगर आप मॉर्निंग में भूल जाते हैं तो फिर नाइट के समय भी इस ड्रिंक को आप ले सकते हैं। ड्रिंक को आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि इस ड्रिंक को कैसे बनाया जाता है और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस ड्रिंक को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं तो एलोवेरा के अंदर जो जेल होता है उसको भी निकाल करके आप उसको खा सकते हैं, हल्का सा चबा कर, और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी भी पी सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आपको एसिडिटी यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम है तो। वजन घटाने में अपने बढ़ते वजन को कम करने के लिए रोजाना एलोवेरा का रस सेवन करना चाहिए। एलोवेरा रस में कुछ ऐसे खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो चर्बी को कम करते हैं, वजन को बढ़ने नहीं देते हैं। इससे वजन नियंत्रित रहता है। वजन नियंत्रित रहने से किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है वो नहीं होती है। तो अगर आप एलोवेरा ड्रिंक लेते हैं तो कब्ज की प्रॉब्लम के साथ साथ ये आपके वेट लॉस को भी, आपका जो वेट बढ़ गया है तो उसको भी लॉस करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर कोलेस्ट्रॉल है आपके शरीर में तो अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय को नुकसान भी पहुंचता है। अधिक मात्रा में एलोवेरा का उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ती नहीं है और कंट्रोल में रहती है। अब फ़ायदे के साथ साथ जो होते हैं एलोवेरा के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो मैं आपको इसके नुकसान के बारे में बता देती हूँ।
तो एलोवेरा के लगाने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एलोवेरा का रस पीना है तो पहले अपने चिकित्सक की सलाह ले ले, क्योंकि इसका जो रस है हानिकारक भी हो सकता है। तो इसका रस किस तरीके से हानिकारक होता है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि एलोवेरा की जब पत्तियों को तोड़ा जाता है तो इसमें एक पीला सा जो जेल होता है पहले वो निकलता है, और उसके बाद जो एलोवेरा होता है वो आपका सेफ हो जाता है। तो अगर आप कभी भी पत्तियों का इसका इस्तेमाल करते हैं तो पत्ती को तोड़ लें, आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दें और उसमें से जो पीला वाला जो जेल निकलता है उसको निकलने दीजिए। उसके बाद आप इसको पीजिए या फिर इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके बाद गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये खतरनाक है। तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को एलोवेरा का रस का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। एलोवेरा का अधिक मात्रा में रस का सेवन नहीं करना चाहिए। ये रक्त का निर्माण तो करता है लेकिन यह गुर्दे को जो है सो क्षति पहुंचाता है, तो इसीलिए ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं कीजिए। और एलोवेरा के रस का सेवन अधिक ना करें, केवल खुराक की तरह ही इसको ले तो दस्त की समस्या भी खत्म होती है, और नहीं तो जो प्रॉब्लम है दस्त की वो बढ़ जाएगी। तो ये है इसके नुकसान। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलोवेरा तभी नुकसान करता है जब आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो पहला तो अगर आप लगाने से पहले या फिर पीने से पहले, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पीले वाला जो जेल होता है उसको निकाल देते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आपको एलोवेरा को इस्तेमाल करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंटिन्यू इस चीज़ को आपको नहीं करना है। 15-20 दिन या फिर महीने 2 महीने आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है। 2 से 3 महीने अप्लाई करने के बाद जब आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई है, काफ़ी आपको रिलैक्स मिल गया है, तो 2 से 3 महीने के लिए इस चीज़ को आप ब्रेक कर दीजिए। 2-3 महीने तक बिल्कुल भी एलोवेरा का सेवन आप नहीं कीजिए। ये मेरा खुद का है, मैंने खुद से ट्राई किया है और इस चीज़ को फॉलो किया है, मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो इस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ। कोई डॉक्टर वगैरह का नहीं है, इस चीज़ को मैं खुद ही बता रही हूँ। तो अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए कि 2 से 3 महीने आपको इस चीज़ को फिर नहीं पीना है, और फिर 2-3 महीने के बाद इसको आपको कंटिन्यूअस करना है। क्योंकि कोई भी जो औषधीय दवा होती है उसको अगर आप कंटिन्यूअस पीते हैं तो वो हार्मफुल भी हो जाती है। कोई भी चिकित्सक आपको यही बात बताएंगे कि अगर आप होम्योपैथी खाते हैं या फिर एलोपैथी या फिर औषधि की कोई दवाई खाते हैं तो उस चीज़ को आपको लगातार नहीं खाना है। लगातार खाने से इसका जो असर है वो भी ख़त्म हो जाता है और कई तरह की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो आपको ब्रेक करके खाना है। 2-3 महीने आप खाइए, फिर 2-3 महीने आप छोड़िए, फिर 2-3 महीने खाइए। तो इसी चैन में आपको चलना है। तो एलोवेरा को भी इसी चैन की तरह आपको इस्तेमाल करना है। 2-3 महीने आपको पीना है जब आपको लगे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई है। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो 5 से 6 महीने आप पी सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस पे। अगर आपको लगे कि हाँ 5-6 महीने में आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गई है, 1-2 महीने के लिए आप ब्रेक ले लीजिए और 2 से 3 महीने के बाद फिर से आप स्टार्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आप कीजिए, आपको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।